हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवम आप सभी का लेट्स जेएनवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को आपके मैथ के सभी चैप्टर के क्वेश्चंस को कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनको जो कर लिया, पूरा क्लास देख लिया, उसको एग्जाम में से 19 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे तो होता है 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन सही कर सकता है वो, मतलब कि 23.5 नंबर ला सकता है। ठीक है, 23.5-24 नंबर ला सकता है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से, संख्या 15,040 में 5 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। किसका? 5 और 4 के। हमको इस संख्या में 5 और 4 को फोकस करना है। तो पहले संख्या को लिखिए, 15,040 है तो 15,040 ही लिख लेते हैं। और इसमें 5 और 4 के स्थानीय मान को निकालना है, फिर इसका अंतर ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान सबसे पहले निकालते हैं, 4 का निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, ये 0 है, इकाई पर 1 से गुणा होता है, तो 4 दहाई पर है, दहाई पर किससे गुणा होगा? 10 से। तो 4 का किससे गुणा होगा? 10 से। तो 4 गुणे 10 बराबर 4 दहा में 40। ठीक, अब देखिए ये 0 है, सैकड़े पर है, तो सैकड़े पर 100 से गुणा होता है। ये 5,000 पे है, तो 1000 पे 1000 से गुणा होता है, तो 5 का 1000 से गुणा हो जाएगा। 5 गुणे 1000 बराबर कितना आ जाएगा? 5000। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर ज्ञात कर दीजिए। देखिए उधर 5000 है, बड़ी संख्या को ऊपर लिखेंगे, माइनस इधर 40 है, 40 को लिख लीजिए। ठीक, अब 0 आ जाएगा यहाँ पर, 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब कि 4960, यानी कि 4960। तो 4960 ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 15,000 प्लस 1400 प्लस 3 दहाई। ठीक है, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ऐड करना है हमको। 15,000 है तो मतलब 15 लिखना, 1000 का मतलब 3 जीरो होता है ना, तो 1000 का मतलब 3 जीरो, तो 3 जीरो 15 के बाद लगा देंगे। ठीक है, 1400 है तो 100 का मतलब 2 जीरो, 2 जीरो लगा दिया, फिर 14 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 दहाई है, दहाई का मतलब 1 जीरो होता है दहाई में। ठीक है, तो 3 जीरो लिखकर 3 लिख दीजिए। अब इसको प्लस कर दीजिए पूरा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना आ गया? 16,430, यानी 16,430 जहां पर है ए ऑप्शन पे है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, 16,430। तीसरा क्वेश्चन, तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 80 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वही संख्या होती हैं जो केवल स्वयं से और एक से कटे, और तीसरा उनको कोई अन्य विभाजित नहीं कर सकता, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या पहले समझ लीजिए, जैसे कि 19 हो गया आपका, ठीक, 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और 11 हो गया, 13 हो गया। ये सभी संख्याओं में एक खास बात है कि ये केवल खुद से कटती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं। 2 भैया अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप लोग जैसे बच्चे फंस जाते हैं, जैसे कि देखिए 2 किसी के पहाड़े में आता है नहीं ना, केवल 1 के पहाड़े में आता है, और 2 केवल स्वयं 2 के पहाड़े में आता है। तो आप लोगों के नवोदय से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछेगा, तो उन दोनों कंडीशन में आपका 2 आंसर रहेगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा, विषम के कंडीशन में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 विषम है और 2 सम है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पर आते हैं, 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो देखिए 80 तो कट जाता है, 80 कट जाएगा, 80 कट जाएगा तो इसको नहीं लिखेंगे। देखिए 81 भी कट जाता है, 81 भी कट जाता है, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 9 81। ठीक है, 82 भी कट जाएगा सम संख्या, 83 नहीं कटती है, 83 नहीं कटती है, तो 83 हो गई। ठीक है, 84 कट जाएगा, 85 भी कट जाएगा, 86 भी कट जाएगा, 87 भी कट जाएगा,
88 भी कट जाएगा, 89 नहीं कटेगा। ठीक है, 89 नहीं कटेगा तो 89 हो गया। ठीक है, 90 कट जाएगा, 91 भी कट जाता है, 92 भी कट जाएगा, 2 है लास्ट में तो सब में कट जाएगा। 93 में देखिए, 93 में क्या है, 9 और 3 जोड़ो कितना आ रहा है, 12, मतलब कि किसी भी संख्या का योग 12 आ गया तो मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, तो 93 नहीं लेंगे, 94 कट जाएगा, 95 कट जाएगा, 96 भी कट जाएगा, 97 नहीं कटेगा, 97 नहीं कटेगा। ठीक है, 98 कट जाएगा, 99 कट जाएगा, 100 तो कट ही जाता है। तो कितनी हुई, 1 2 3, कितनी 3, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 वाला। ठीक है, इसी तरह से हमको समझ कर करना है। हमारे चौथे सवाल में बोला जा रहा है कि दो संख्याएं 26 तथा 62 का योगफल 11 के कितने गुना होगा, मतलब कि 11 से कितना गुना होगा यदि हम 26 और 62 को जोड़ेंगे तो। पहले 26 और 62 को जोड़िए, 26 62 को जोड़िए, 6 2 8 2 6 8, 88 आ गया। 26 और 62 का योगफल हमने ज्ञात कर लिया 88। ठीक है, फिर इसके बाद 11 के कितने गुना होगा, 11 के कितने गुना होगा, तो 11 से भाग देंगे तभी ना पता चलेगा कितने गुना है। तो 11 से भाग देंगे 88 में, 11 88 आ गया, 0 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 8 है तो 8 गुना होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 8 गुना, 8 गुना होगा, 8 गुना होगा। अब जैसे अगर जिसको ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। यदि मैंने पूछ दिया 8, 8 2 का कितने गुना है, 8 2 का कितने गुना है, तो 2 से भाग दे देंगे 8 में, 2 चौका 8, तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना गुना यहाँ पर है, 4 गुना है। इसी तरह से 26 और 62 का योगफल 11 के कितने गुना है, तो 26 और 62 को जोड़ दिए, 88 आ गया, तो मतलब हमको बताना है 88 11 का कितने गुना है। तो 11 से भाग देती है 88 में, 11 8 88, पूरा कट गया, 8 बचा, तो मतलब 8 है हमारा भागफल, तो यही 8 गुना अधिक है। अब ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा, इसके साथ साथ घात का भी क्वेश्चन बताऊंगा इसी में। ठीक है, बोल रहा है कि 1 का क्यूब, मतलब 1 के घाते 3, इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से कौन सा है। हम पहले देखिए, इसको जान लीजिए, यदि कोई संख्या है m के घाते n लिखी है, ठीक है, m के घाते n लिखी है, तो ये जो नीचे लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो ऊपर घात के रूप में रहता है इसको हम बोलते हैं घात, जैसे कि टोपी लगल बा। ठीक है, तो एक बोला जाए घात और नीचे वाले के आधार। तो इसी तरह से 1 का क्यूब है तो 1 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, आधार, और 3 क्या हो जाएगा, घात। उसी तरह से 2 आधार है, 3 घात है, 3 आधार है, यहाँ पर 3 घात है। ठीक है, तो अब ये क्या बताता है, यदि देखो m के घाते 2 है तो मतलब ये बताता है कि m का गुणा 2 बार, m का गुणा 2 बार। ठीक है, घात यही बताता है कि इस संख्या का कितनी बार गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा घात है ये बताएगा कि आधार का कितनी बार गुणा किया जाएगा। तो जहां घात पर जितना घात रहेगा उतनी बार गुणा किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर m के घाते 5 लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m का गुणा 5 बार करेंगे। कितनी बार, 5 बार, 2 3 4 5, m का गुणा 5 बार करेंगे। इसी तरह से इस सवाल को अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, 1 के घाते 3 प्लस 2 के घाते 3 प्लस 3 के घाते 3 का मान बताना है। अच्छा देखिए, 1 के घाते 3 है तो मतलब क्या है इसका, 1 का गुणा 3 बार, 1 का गुणा 3 बार। अब प्लस करेंगे, 2 के घाते 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, प्लस 3 के घाते 3 का मतलब 3 का गुणा 3 बार। ठीक है, अब देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 1 में 1, 1 1 में 1, 100 बार गुणा करेंगे 1 का 1 में तब भी 1 आएगा।
तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस 2 का गुणा, देखिए 2 दूना 4, फिर 4 आया, अब 4 का गुणा 2 में कर दीजिए, 4 दूना 8 आ जाएगा, क्या 8, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर 27 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए जोड़िए, 8 1 9, 9 और 27 9 कितना होता है 36, हाँ 27 9 36, तो बराबर कितना हमारा आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। 36 कहाँ है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 10 से कम रहनी चाहिए और वह संख्या विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 से कम सभी विषम संख्या में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 नहीं होगा, 2 सम संख्या है, 3, ठीक, 5 7 9, 1 से 10 से कम है सभी, ये 1 से लेकर 9 तक हो गया, ठीक है। का योग पूछा है तो सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, कॉमा हटाकर, ठीक। का योग कितना होगा, अब देखिए जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं, 1 और 3 जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे 4 5 9 हो जाएगा, 9 और 7 जोड़ेंगे 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो हमारा 25 आंसर आ गया, तो 25 ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, ठीक है।